नंबर 11 जिसे मैंने सिर्फ हिंदी में लिखा है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक नहर की एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि सीधा खड़ा है। तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का जो उन्नयन कोण है यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो हो रहा है कितना, 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आकृति दिया, फिगर दिया हुआ है आपको। तो टावर की हमें ऊंचाई और उसकी नहर की चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो ये टावर का ऊंचाई है AB और CB क्या है, नहर की चौड़ाई है। और ये कह रहा है कि जो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो नहर के एक बिंदु पे बन रहा है, नहर के किनारे वाले एक बिंदु पे, ठीक है। दूसरा, जो किनारा है उससे 20 मीटर की दूरी पे जो मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण फिर बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो 30 डिग्री जो बन रहा है, तो C से D की जो दूरी है वो 20 मीटर दिया है, तो हमें CB ज्ञात करना है और AB ज्ञात करना है। तो यहां देखिए, तो हमें दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। एक सबसे पहले ABC, ठीक है, दिख रहा है, जिसमें आपको इसके सामने का ये भुजा H का काम करेगा। तो अगर हम एक समीकरण बना ले कि AB और CB का, ठीक है, इस त्रिभुज से, और दूसरा ABD से हम अगर DB को ज्ञात कर ले, DB को, तो हमें AB भी पता चल जाएगा और CB भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेम हम वैसा ही करेंगे। तो यहां समझिए, तो यहां हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए कि AB क्या है, टावर है, यानी कि मीनार है, मीनार की ये ऊंचाई है, ठीक है, द हाइट ऑफ टावर। दूसरा जो CB है वो क्या है, वो आपका नहर की चौड़ाई है, यानी कि नहर है, ठीक है, नहर की ये चौड़ाई है, ब्रीथ ऑफ रिवर, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखिएगा। और दूसरा जो DC है वो क्या है, नहर के एक बिंदु यानी कि नहर के किनारे वाले बिंदु से D बिंदु की दूरी है। तो हमें पता है DC इक्वल टू कितना है, 20 मीटर। तो हमें ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ABD क्या है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ये दो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो यहां हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ, यानी कि अब। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC की बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज यानी कि इन ट्रायंगल ABC, यानी कि त्रिभुज ABC में हमें इस कोण के अकॉर्डिंग ये सामने का जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P का काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें H पता है। तो CB क्या का काम करेगा, B का काम करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ, हमें P और B से चाहिए हमें, ठीक है, और P और B पे हमें काम करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लेंगे जिसमें कि क्या हो, P और B दोनों, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात हम ऐसा यूज करेंगे जिसमें P और B दोनों। तो वो कौन होता है, tan थीटा होता है या cot थीटा होता है। तो हम यहाँ tan थीटा को लेंगे, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B होता है। और P कितना है, AB, और B कितना आ रहा है आपका, CB। तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, AB/CB। और tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से, वो कितना होता है, √3 होता है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल नहीं आते तो आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां से जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल काफी बेहतरीन तरीके से बताया गया और वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो tan 60 इक्वल टू कितना होता है, √3, और ये AB/CB है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके नीचे 1 छिपा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा, क्या मिलेगा,
ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी इंटू √3। हमें ए बी तो पता चल गया कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी और इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंड और त्रिभुज यानी कि इन ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि त्रिभुज ए बी डी में देखिए, तो इस कोण के लिए सामने का भुजा ए बी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और डी बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये पी हो गया और इसके सामने का भुजा ये तो एच है ही, तो ये भुजा क्या हो जाएगा, बी का काम करेगा, डी बी। ठीक है, ये अब हम वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लेंगे जिसमें क्या हो, पी और बी दोनों हो, तो वो कौन है, टेन थीटा या कॉट थीटा होता है, तो मैं टेन थीटा लेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, तो पी क्या है, ए बी है, लिखेंगे ए बी बाई, और सी डी बी है ये आपका। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना है आपका, थीटा इक्वल टू आपका 30 डिग्री, और ए बी इक्वल टू हम क्या जानते हैं, ए बी इक्वल टू हम जानते हैं सी बी इंटू √3, लिख देंगे सी बी इंटू √3 बाई, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें जो डी बी है, यानी कि ये जो डी बी है, डी बी इक्वल टू डी सी और सी बी, यानी कि डी सी प्लस सी बी है। तो देखिए, तो यहाँ भी सी बी है, यहाँ भी सी बी है, तो इससे हमारा ये जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम इसके वैल्यू को यहाँ रख दे रहे हैं, ए बी के वैल्यू को। ठीक है, ए बी इक्वल टू हमें इतना पता था, इसलिए हमने यहाँ पे ए बी को पुट किया। तो अब डी बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी बी, टेन 30 डिग्री इक्वल टू होता है आपका 1/√3 इक्वल टू सी बी इंटू √3 बाई डी सी प्लस सी बी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इक्वल टू है, तो ये क्या हो जाएगा, डी सी प्लस सी बी इक्वल टू √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, √9 होगा, √9 का रूट हटेगा तो क्या होगा, 9 होगा, तो यहाँ लिखिए √9 का रूट हटेगा तो 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 इंटू सी बी। एक चीज देखिए, तो हमें डीसी पता है, क्या पता है, डीसी पता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सी बी है उसको इक्वल टू इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें डीसी इक्वल टू पता है 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे, इक्वल टू 3 इंटू सी बी तो है ही, और ये प्लस में सी बी था, इक्वल टू किधर है, तो माइनस सी बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो 20 हो गया ये, और 3 सी बी में से सी बी कटेगा तो कितना होगा, 2 सी बी, तो ये 2 से 20 कटेगा तो 10 सी बी, यानी कि जो आपका सी बी आया वो कितना आया, ये जो सी बी आ गया वो कितना आया, 10। तो हमें तो सी बी पता चल गया कि ये 10 मीटर है। ठीक है, सी बी 10 मीटर हो गया आपका, क्योंकि ये 20 मीटर में था। यहाँ पे जहां मैंने यहाँ पे 20 लिखा वहां पे आप मीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका मात्रक आप जरूर लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ये तो पता चल गया हमें। अब हम जो ए जो सी बी इक्वल टू है, उसको इस इक्वेशन 1 इसे अगर हम मान ले और इसमें पुट कर दे तो हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू, सी बी इक्वल टू 10 है, 10√3, यानी कि ए बी इक्वल टू 10 इंटू √3। तो हमें मीनार की ऊंचाई कितना पता चल गया, 10√3। तो द हाइट ऑफ टावर इज 10√3, द ब्रीथ ऑफ यानी कि रिवर यानी कि नहर कितना है, 10 मीटर। ठीक है, और ये भी आपका 10√3 भी मीटर में ही है। ठीक है, मीटर में है ये आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 सॉल्व हो गया। किसी तरह का कोई डाउट हो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।